पिछले 2 दिनों में जम्मू कश्मीर में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजौरी में आतंकवादी हरकतें बढ़ी हैं। रविवार को राजौरी में आतंकियों के हमले में 4 लोगों की जान चली गई थी, उसमें 10 लोग घायल भी हुए हैं। और इसके बाद वहीं पर एक आईईडी ब्लास्ट कल सुबह हुआ जिसमें 2 बच्चों की जान चली गई और 3 लोग घायल हो गए। आज इन आतंकी हमलों में मारे गए 6 लोगों का अंतिम संस्कार होना है। वहीं बीते 2 दिनों से इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है। कल डांगरी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी पहुंचे थे, घटनास्थल का दौरा किया और उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात भी की। बाद में उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था पर एक बैठक भी की है। इस मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि मनोज सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। व्यवस्थाएं हैं उनका पूरा इस्तेमाल करके उन परिवारों की देखभाल हम लोग करेंगे। सरकारी नौकरी भी देंगे, आर्थिक मुआवजा भी देंगे। कुछ कंसर्न्स उन लोगों ने उठाए हैं, उन कंसर्न्स को भी हम हल करेंगे। अभी एक सिक्योरिटी की भी मीटिंग की गई, 2-3 फैसले हम लोगों ने किए हैं। एक तो इस मामले की गंभीरता से जांच और तह तक पहुंचना, क्योंकि ये नापाक कोशिश से फिर से वो स्थिति लाने की वो किसी हाल में नहीं होने दिया जाएगा। कुछ लोगों ने सवाल उठाया लैप्सेस का, तो उसके लिए एक इंक्वायरी गठित करके पता करेंगे और इंक्वायरी की रिपोर्ट के आधार पर आर्मी के लोग भी थे, ये लोग भी पूरी मुस्तैदी से इस इलाके में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी नजीर मसूदी। नजीर, 2 दिनों तक जिस तरह की घटनाएं हुई हैं सबका दिल दहल गया और उसके बाद आज एक मुश्किल सुबह है उन परिवारों के लिए, खासकर जिन्होंने अपनों को खोया और वो परिवार भी जिन्होंने अपने 2 बच्चों को यहाँ पर खो दिया। क्या कुछ तैयारियां वहां पर चल रही हैं, क्योंकि लोगों के बीच नाराजगी भी देखने को मिल रही है? जी आदित्य, कल जब वो तैयारियां हो रही थी आखिरी रसूमात अंजाम देने की 4 लोगों की, जिनको एतवार की शाम को मारा गया था टारगेट अटैक्स में, तो उसी वक्त एक आईडी हुई जिसमें एक और उनपे एक आसमान गिरा के मुसीबत आई। 2 बच्चे मारे गए जो कजन है आपस में, और 7-8 लोग जख्मी हो गए। कल काफी आक्रोश था इस पे, काफी लोगों ने प्रदर्शन किए और सरकार को कहा कि इसका कौन जिम्मेदार है कि अगर ये 2 बच्चे मर गए और इतने घायल हो गए। इसकी जब तलाशी ली गई तो उस वक्त को सैनिटाइजेशन क्यों नहीं की गई? देखा गया कि हमले के बाद यहाँ कोई और चीज न हो जिससे लोगों का नुकसान हो सकता है, और वही हुआ, आईईडी ब्लास्ट हुआ और 2 बच्चों की जान चली गई। जब पूरे दिन बॉडीज को क्रिमेट भी नहीं किया गया तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर पहुंचे वहां। पूरे दिन लेफ्टिनेंट गवर्नर और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ वहां नारे हुए, प्रदर्शन हुए। बीजेपी के स्टेट चीफ को भी लोगों से खिफत का सामना करना पड़ा, हैकल किया गया उसको, वहां नारे हुए उसके सामने। तो फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पहुंचे तो उन्होंने 2-3 चीजें अहम की। लोगों से, जब पीड़ित परिवारों से मिले, फिर पत्रकारों से बात की, कहा एक कि एक मीटिंग हुई जिसमें यह फैसला हुआ कि इस तरह का हमला आगे करने की किसी भी कीमत पे इजाजत नहीं दी जाएगी, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सुरक्षा के जो व्यवस्था है काफी बढ़ाए जाएंगे, उनको मजबूत किया जाए ताकि इस तरह की घटना न हो जाए और होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये घटना जो घटी ये शायद ही हमने कभी 20-25 साल में इस तरह का वाक़ा यहाँ कहीं देखा हो। जम्मू कश्मीर में इस तरह हुआ हो, आतंकी घरों में घुसे, फिर चुन चुन के लोगों को मारा और 4 को मारा, 9 को जख्मी किया, फिर उसके बाद अगले दिन आईडी रखी, उसमें 2 बच्चे मारे गए। तो दूसरी बात जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि एक जांच दिए कि आदेश दिए कि ये लैप्स कैसे हुआ, आईडी को पहले ही क्यों नहीं वहां देखा गया, तलाशियां क्यों नहीं की गई, उस पर एक जांच के आदेश भी दिए गए। तीसरी बात उसने ये कहा कि जो हत्याएं हुई उनका हिसाब बराबर किया जाएगा, यानी बदला लिया जाएगा, जो भी इसमें मुलव्वस है उनसे हिसाब बराबर किया जाएगा। तो आज इनकी आखिरी रसूमात होंगी, 10 बजे के बाद ये शुरू हो जाएंगे। लोग काफी परेशान हैं, खौफजदा भी है कि किस तरह एक निहत्ते लोगों को, उनको चुन चुन के, हिंदुओं के घर थे उनको चुन के निशाना बनाया गया, फिर 4 लोगों को मारा गया। दूसरे दिन आईडी हुई, 2 बच्चे मारे, कुल मिला के ये 6 लोग मारे गए, 16 जख्मी हो गए हैं। तो एक गांव में किस तरह एक कयामत सी बर्पा हो गई कि किस तरह लोगों पे, बेगुनाह लोगों पे इस तरह जुल्म किया गया, उनको कत्ल किया गया।
अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या कुछ इस वक्त वहां पर लोगों पर बीत रही होगी, क्योंकि सालों से लोग साथ में रहते हैं और अगर किसी एक परिवार पर भी ऐसी कोई गाज गिरती है तो वो पूरे गांव को प्रभावित करती है। सभी लोग वहां पर दुखी हैं, मातम का माहौल है। लेकिन नजीर, यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात आप लगातार कह रहे हैं, कल से कह रहे हैं कि राजौरी उन इलाकों में से था जहां पर बहुत लंबे वक्त से आतंकी वारदातें नहीं हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोबारा कुछ वक्त से आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ी हैं। ऐसे में कि अब सुरक्षा बलों के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि जिन इलाकों में आतंकवादी गतिविधियां नहीं हो रही थी वहां पर भी अब सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाना होगा। बिल्कुल, एक कहीं न कहीं अंतर आ रहा है सरकारी सच और जमीनी हकीकतों में। सरकारी ये सच ये था कल तक कि आतंक को खत्म किया गया है, इतने आतंकी मारे गए हैं, इतने जिले बिल्कुल मुक्त किए गए हैं मिलिटेंसी से, पूरा जो सुरक्षा फोर्स का प्रभाव है और है भी। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हुई, ये यूं ही नहीं होगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि इसकी तह तक पहुंचाया जाएगा, जांच की जाएगी ये कैसे हुआ, क्योंकि ये तो यूं ही नहीं हुआ, अगर कोई आया तो किसी ने मारा। ये तो एक प्लानिंग हुई है, सिर्फ प्लानिंग हुई, किस तरह वो तैयार थे मारने के बाद। उसके बाद आईईडी, उनके पास उतना वक्त था कि आईईडी भी लगाएं और फिर आराम से भाग के जाएं। और फिर उसके बाद सुरक्षा फोर्सेस ने एक अभियान, उनके एक ऑपरेशन शुरू किया गया। आर्मी, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर एक ज्वाइंट ऑपरेशन कर रहे हैं एतवार की शाम से। लेकिन अभी तक जो हमलावर है उनको उनका सुराग नहीं मिला है। कल पहले ये था कि कहीं ट्रैप हुए हैं, आर्मी ने भी बताया कल शाम तक आपको खबर दी जाएगी, लेकिन अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। और ये राजौरी का जो इलाका है बिल्कुल मिलिटेंसी से, हिंसा से या आतंक से मुक्त किया गया था करीब 20 साल पहले, दोबारा वापस आ गया। तो एक बहुत ही चिंता। और मैं आपको बताऊं कि इस इलाके में काफी ही फॉल्ट लाइन्स हैं जी। यहाँ ये सिर्फ आतंकी हमला नहीं है, इससे बढ़ के इसके जो नतीजे हो सकते हैं वो मुश्किल है, उनको रोकने के लिए सरकार काफी परेशान है। ये जो पुलिस ने भी बताया कम्युनल फ्लेयर अप करने की कोशिश की जा रही है। तो उल मिला के जो ये हमला किया गया एक ऐसी नीति है कि जो बहुत ही घिनौनी है। तो न सिर्फ इसको ये देखना कि ये कौन है उसमें मुलविस है, उन तक पहुंचना है, बल्कि जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने भी बताया कि इस तरह का वाक़ा आगे कभी न हो, ये हम मुमकिन बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोगों से मुलाकात की है जाकर डांगरी में और उन्हें आश्वस्त किया है कि आगे इस तरह की घटना नहीं होगी और ये जो कुछ भी हुआ है इसका अंजाम आतंकवादियों को भुगतना होगा, उनको ढूंढा जाएगा और उनको सजा इसकी जरूर दी जाएगी। यहाँ पर तो सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है, लोगों को आश्वस्त भी किया गया है और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर हालात बेहतर होंगे। आज अंतिम संस्कार होना है।